Hello class, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi PGT English. Today we will start our next topic, that is short story writing. Clear class? Short story. What is short story writing? A short story is a work of fiction. Clear? A work of fiction or imagination that is usually written in easily understandable grammatic structure with natural flow of speech. अभी क्या बता रहे हैं कि ये जो है कैसा काम है, फिक्शन और इमेजिनेशन. फिक्शन माने क्या होता है, इमेजिनेशन. क्लियर? तो ये एक ऐसा काम है जो कि फिक्शन है और इमेजिनेशन है, जो कि ईजिली अंडरस्टैंडेबल, जो कि ईजिली समझ में आए इस तरीके से और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए लिखा जाता है. और इसका जो स्पीच फ्लो होता है, मतलब जो आपका नेचुरल फ्लो होता है स्पीच का, उसको यूज़ किया जाता है. बहुत ज़्यादा टेक्निकली नहीं लिखा जाता है, एक कॉमन लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज, ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए. व्हाट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी? इट इज़ अ वर्क, ओके, of fiction or imagination that is usually written in easily understandable grammatical structure with natural flow of speech. Clear class? Now the next step is short story. Clear? Now we will discuss in detail. A short story is a fictional work. Clear? A short story is a fictional work. Clear? A short story is a fictional work, imagination नहीं है. And then of prose that is shorter than a novel, usually focusing on one plot. Clear? अभी क्या कह रहे हैं कि प्रोज जो है आपका क्या है, ये प्रोज दैट इज शॉर्टर देन अ नॉवेल. ये प्रोज फॉर्म में होती है और नॉवेल से क्या होती है, शॉर्टर होती है. क्लियर? और ये फिर क्या बता रहे हैं, यूजुअली फोकसिंग ऑन वन प्लॉट, यानी कि एक प्लॉट के ऊपर फोकस करती है. हमारे नॉवल में कई सारी स्टोरीज चलती रहती, कई सारे प्लॉट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी जो शॉर्ट स्टोरी है इसमें वन प्लॉट होते हैं. ठीक है, वन प्लॉट होते हैं, नॉवल से छोटी होती है और इमेजिनेटिव होती है. क्लियर? आगे क्या बता रहा है ये देखिए. वन और टू कैरेक्टर्स विद वन सेंट्रल थीम. अब इसमें नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, वन और टू कैरेक्टर्स विद वन सेंट्रल थीम. एक सेंट्रल थीम होती है और कैरेक्टर, एक दो कैरेक्टर होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं. क्लियर? स्टोरी राइटिंग इज अ क्रिएटिव आर्ट येट एन एडोर्स वन. अब ये कह रहे हैं कि जो स्टोरी राइटिंग है वो एक क्रिएटिव आर्ट है, वो एक क्रिएटिविटी है. क्लियर? वो एक तरह की क्रिएटिविटी है. और फिर बता रहे हैं it requires a lot of creative thinking, planning and mastery of narrative skill and language. अभी बता रहे हैं it requires a lot of creative thinking. It requires a lot of creative thinking. हमारी जो स्टोरी होती है उसमें क्या होता है, requires a lot of creative thinking होती है. बहुत ज़्यादा हमें क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है, सोचने की ज़रूरत पड़ती है जब हम स्टोरी को प्लान करते हैं और उसको जो है अच्छे तरीके से नैरेट करते हैं. ठीक है? और हमारी जो लैंग्वेज है वो भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए स्टोरी में, ताकि वो इजीली समझ में आए. पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टोरी राइटिंग? द मेन पर्पस ऑफ राइटिंग स्टोरी आर, क्या क्या है ये देखेंगे. टू रीच स्टूडेंट टू ड्रॉ ब्रॉडर कंक्लूजन्स फ्रॉम द मटीरियल. जो भी आपको मटेरियल दिया गया है या जो भी आपको पॉइंट्स या हिंट्स दिए गए हैं, स्टूडेंट्स को उसके ऊपर सोचना चाहिए. ठीक है? और उसको जो है कंक्लूड करना चाहिए. जो भी उसके पास मटेरियल है उसके ऊपर उसे काम करना चाहिए. ठीक है? और उसके ऊपर डिटेल में सोचना चाहिए. क्लियर? टू इनकरेज देम टू थिंक ऑन अ वाइडर लेवल. एंड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट during story writing. The student must be encouraged, okay, so that he could write a story on a wider level. वो जो है वाइडर लेवल पर, यानी कि एक अच्छे तरीके से सोच करके स्टोरी को लिख सकें. क्लियर? फिर आप देख सकते हैं a short story is written in an understandable grammatical structure with natural flow of speech. कैसे ये अंडरस्टैंडेबल, यानी कि एक अच्छे तरीके से समझ में आने वाली होनी चाहिए और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच होना चाहिए. वी हैव डिस्कस्ड इट.
in our that short definition. It meant to be read in a single sitting. Therefore, it should be as direct and brief as possible. यानी कि ये जो है कैसी होनी चाहिए हमारी, जब हम इसको पढ़ सके तो इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू पर काम होना चाहिए, सेंट्रल आइडिया एक ही होना चाहिए, ताकि ये जो है डायरेक्टली ब्रीफ कर सके चीज़ों को। जो स्टोरी है जिसमें हम जो चीज़ प्रेजेंट करना चाह रहे हैं वो आसानी से हम प्रेजेंट कर सकें। एवरी स्टोरी, अभी बता रहे हैं जो आपकी स्टोरी लिखी हुई है, एवरी स्टोरी क्लियर हैड अ बिगिनिंग। हर स्टोरी की एक शुरुआत होती है, मिडिल होता है और एंड होता है। यानी कि स्टोरी के थ्री पार्ट्स होते हैं आपके। पहले तो आप इसको टाइटल लिखोगे, फिर आपकी बिगनिंग है, मिडिल है, और उसके बाद ये बता रहे हैं कि आपकी स्टोरी अच्छी होनी चाहिए और इसमें कुछ आप स्पेशल चीज़ों को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, स्टोरी में, ताकि आपकी स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो, ताकि पढ़ने वाला इसमें इंटरेस्टेड हो और वो आई कैचिंग होनी चाहिए। क्लियर क्लास? नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप्स टू राइट शॉर्ट स्टोरी। क्या क्या स्टेप होने चाहिए? देखिए, जब हम स्टोरी लिखते हैं तो हमारे स्टेप क्या होने चाहिए? व्हाट आर द मेन स्टेप्स व्हाइल वी राइट द स्टोरी? वी हैव टू जस्ट कीप दीज ऑल दीज पॉइंट्स इन आवर माइंड। To write an interesting story, the writer must step into the shoes of the central character to catch off his her emotions and qualities. राइटर जो है, जो भी ये स्टोरी जो है उसके सामने है जिसको वो लिख रहा है, टू राइट, और जो है उस स्टोरी को उसे इंटरेस्टिंग बनाना है, तो इसके लिए उसको जरूरी है कि जो सेंट्रल कैरेक्टर उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करे। स्टेप इनटू द शूज ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर, यानी कि सेंट्रल कैरेक्टर को बहुत अच्छे से समझते हुए एक्सप्लेन करे और बहुत ही अच्छे तरीके से उसके इमोशंस और क्वालिटी को उसमें शो करे। एज द स्टोरी इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी सीन और इंसिडेंट, द डिटेल शुड बी मेंशन्ड क्रिएटिवली टू डेवलप रीडर्स इंटरेस्ट। अब स्टोरी क्या होती है? एक तरीके का डिस्क्रिप्शन है किसी सॉरी सीन का, एक किसी इंसिडेंट का, ठीक है, तो इसमें डिटेल अच्छे से ऐड होनी चाहिए इसके बारे में, उस डिस्क्रिप्शन या सीन के बारे में या सेंट्रल थीम के बारे में, ताकि रीडर उसको पढ़ते समय अपना इंटरेस्ट दिखाए। जब हम स्टोरी लिखते हैं वाइल बिल्डिंग अप द प्लॉट ऑफ द स्टोरी, द राइटर शुड मेक श्योर that the sequence of events is proper। और राइटर को ये ध्यान रखना चाहिए जब वो स्टोरी लिख रहा है, ठीक है, यानी कि अगर आप स्टोरी लिख रहे हो तो आपकी जो स्टोरी का सीक्वेंस है, जो इवेंट्स हैं, ठीक है, वो प्रॉपर होना चाहिए और आपकी स्टोरी में किसी भी तरीके की कंफ्यूजन और कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जो आपका सीक्वेंस ऑफ इवेंट है ये बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या बताए हैं कि आपकी स्टोरी में जो है कंफ्यूजन और कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए। यू मस्ट अवॉइड कंफ्यूजन एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन योर स्टोरी। द स्टोरी मस्ट बी सिंपल, ओके, एंड इट ऑल्सो इम्प्रेसिव, इट ऑल्सो मस्ट बी इम्प्रेसिव भी होनी चाहिए। फिर इसके बाद द राइटर ऑफ द स्टोरी में यूज हिज हर पर्सनल स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड इमेजिनेशन टू राइट अ स्टोरी। तो आप जब स्टोरी लिखोगे तो आप अपनी पर्सनल स्टाइल अडॉप्ट कर सकते हो, ग्रामेटिकल जो है करेक्ट होनी चाहिए, और आप इसमें अपनी इमेजिनेशन ऐड कर सकते हो, यू कैन ऐड योर इमेजिनेशन, क्लियर। और फिर आपके बाद जो है क्या बताना है, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज एन एप्ट एंडिंग टू ऐड सिग्निफिकेंस टू इट। और जो इसकी एंडिंग है ना वो क्या होनी चाहिए? एप्ट, उपयुक्त होनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए, ताकि इसको एक सिग्निफिकेंस, इसको एक महत्व, इंपॉर्टेंस मिल सके, ठीक है। आपकी स्टोरी में जो एंडिंग हो वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए सॉरी। और जो ये आपका क्लाइमैक्स है वो बिल्कुल जस्टिफाई होना चाहिए, यानी कि स्टोरी का जो एंड है ना वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। क्लियर क्लास? नाउ पॉइंट्स जो आप अपने माइंड में रख सके, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन योर माइंड व्हाइल यू राइट स्टोरी। फोकस शुड बी ऑन अ सिंगल इंसिडेंट। एक सिंगल इंसिडेंट होती है जिसके ऊपर हम अपनी स्टोरी लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरी। ऑलवेज यूज पास्ट टेंस व्हाइल राइटिंग अ स्टोरी। जब भी हम स्टोरी लिखते हैं तो हमें पास्ट टेंस में, क्योंकि हम पास्ट टेंस की ही इंसिडेंट को अपनी स्टोरी में लिखते हैं, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज पास्ट टेंस व्हाइल वी राइट द स्टोरी। फ्रेम द स्टोरी कीपिंग इन माइंड द सेंट्रल कैरेक्टर। हमारी स्टोरी में एक सेंट्रल कैरेक्टर भी होता है। देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सिंगल इंसिडेंट, पास्ट टेंस, सेंट्रल कैरेक्टर, क्लियर, सेंट्रल कैरेक्टर 1 मिनट।
यस, सिंगल इंसिडेंट, पास्ट टेंस एंड देन सेंट्रल कैरेक्टर। फिर उसके बाद हमारे कॉन्सिक्वेंस और क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी शुड बी क्लियर। ये जो कॉन्सिक्वेंस है, जो क्लाइमैक्स है, ये जो हमारी स्टोरी में जो इंसिडेंट्स है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल येट इनोवेटिव यूज लैंग्वेज, जो हमारी जो लैंग्वेज है वो सिंपल होनी चाहिए। एज आई हैव टोल्ड यू दैट स्टोरी मस्ट बी रिटन इन सिंपल लैंग्वेज, इनोवेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, और लैंग्वेज हमारी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, हम वी कैन यूज न्यू वर्ड्स, ओके। फिर उसके बाद और स्टोरी में ऐसे ट्विस्ट होने चाहिए, ऐसे टर्न होने चाहिए, टर्न और ट्विस्ट, ताकि हम रीडर का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप कर सकें। फिर वर्ड लिमिट आपकी 150 to 200 होनी चाहिए। मेक श्योर दैट द स्टोरी हैज़ अ मोरल मैसेज, एक मोरल होना चाहिए जो हमारे स्टोरी के लास्ट वाले पैराग्राफ में ही रहेगा, अलग से आपको यू नीड नॉट टू राइट द मोरल, ओके, यू हैव टू मेंशन इट इन योर लास्ट पैराग्राफ, क्लियर। okay, the points and then main elements of the story. Now we will discuss the main elements. क्या क्या है? The first one is central character and the second is theme, setting, plot. जैसे कि हमने देखिए डिस्कस किया है, as I have discussed with you, सेंट्रल कैरेक्टर, हमारी जो स्टोरी है वो एक सेंट्रल कैरेक्टर पर रहेगी और हमारी पूरी स्टोरी उसके ऊपर रिवॉल्व, उसी के ऊपर घूमती रहेगी, ठीक है। और जो है हमारी स्टोरी पूरे तरीके से उसी के इर्द गिर्द रहेगी और उससे रिलेटेड इंसिडेंट्स को डिस्क्राइब करेगी। थीम क्या है? हमारी जो थीम है वो मेन होती है स्टोरी में और उसी के ऊपर हमारी पूरी स्टोरी रिवॉल्व होती है। जैसे द थीम इज द सेंट्रल इंसाइट ऑफ द स्टोरी, द इंसिडेंट ऑफ द हैपनिंग टू मीट द बेगर इज द कंट्रोलिंग आइडिया ऑन विच द स्टोरी इज बिल्ट। अभी एक तरीके से एग्जाम्पल दे रहे हैं कि स्टोरी का, आई विल शो यू दैट वन स्टोरी, क्लियर। तो इस तरीके से सेंट्रल आइडिया और थीम ये दोनों इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, क्लियर। और हमारी स्टोरी में इन चीज़ों को फोकस करते हुए सेंट्रल आइडिया, जो भी सेंट्रल कैरेक्टर है, हमारी जो स्टोरी है सेंट्रल कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। जो थीम है हमारी स्टोरी में उसी थीम के ऊपर फोकस करना चाहिए। सेटिंग क्या है? सेटिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं? टाइम, प्लेस, यानी कि टाइम जिस समय स्टोरी जो है हो रही है और प्लेस जहाँ पर स्टोरी जो है घटित हो रही है, ठीक है ना। वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस इज द सेटिंग, वो सेटिंग होती है और जो समय होता है जिस समय वो सेटिंग होती है, ठीक है। द अननोटिस्ड डार्क कॉर्नर अपोजिट द स्कूल ऑफ द राइटर इज द प्लेस। आपको एक स्टोरी में अभी दिखाऊंगी, उसमें जो है ये उस स्टोरी को यहाँ पर एग्जाम्पल की तरफ प्रेजेंट किया गया। यू कैन रीड दैट स्टोरी, क्लियर, वेयर the story was set. So you can read the story of the beggar which I am going to give you, okay. With reading that story all these things will be more clear to you. Plot क्या होता है? The plot of the story is the sequence of events happening in the story. और जो प्लॉट्स है वो जो एक तरीके का सीक्वेंस होता है स्टोरी में, जो कि एक के बाद एक जो भी इंसिडेंट्स है उसको एक तरीके से प्रॉपर तरीके से हम उसमें स्टोरी में हमारी प्रेजेंट करते हैं। तो these are the 4 elements of the story. You will have to keep all these 4 character points in your mind, clear. Central character, theme, setting and plot, clear. And then the next step is, this is the, you can say, format of the story and example of the story, clear. Format in the sense, as you know, this is our heading of the story which you have to write, and word limit as I have told 150 to 200, clear. And this is the question and this is the format, you can see, clear. This is the first paragraph, this is the second paragraph and this is the third paragraph, clear. And the story is the unusual beggar. Here just read this story very carefully and you will get all the things which I have explained, okay. And one more thing that is important, you will be given the question in 3 ways sometime, okay. First way is the starting, okay, the starting of the story, one line will be given, okay, and sometime it happens the ending of the line will be given in your story and you will have to include that ending or starting in your story. जैसे क्वेश्चन में कभी कभार स्टार्टिंग की लाइन स्टोरी में देता है तो हमारी स्टोरी उसी लाइन से शुरू होनी चाहिए, और अगर एंडिंग लाइन है तो हमारी स्टोरी उसी लाइन से एंड होनी चाहिए, और कभी कभी क्लू दे देते हैं, ठीक है ना। तो हमारी स्टोरी में उन क्लूज को ऐड करना होता है, उन पॉइंट्स को ऐड करते हुए हमें हमारी स्टोरी को डेवलप करना होता है, क्लियर। तो इस तरीके की बातें आप ध्यान में रखेंगे जब आप स्टोरी जो है लिखेंगे। यू कैन रीड दिस स्टोरी, क्लियर क्लास। एंड देन दिस इज द असाइनमेंट,
Okay, you will have to do this, and I will give you the PDF also. Okay, and in PDF everything is there. Okay, and you have to write in your notebook all the notes, and this assignment also I will give you. Clear, class? If you have any kind of doubt, then you can contact to me. Clear? And you will have to do the assignment, it is in PDF. Clear? And